बूस्टर डोज है, जो हम सेवा दल की टोली आगे जाती है, इनके बिना हम चल नहीं सकते। और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री जी राजस्थान से जो आए हैं, दोतासरा जी जो राजस्थान से आए हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, सभी ने हमारा हौसला बढ़ाया है। सबकी आवाज़ भी बुलंद है और सभी एक्टिव हैं, रोज एक्टिव। सुबह आज 5:45 से शुरुआत हुई और शाम 8 बजे तक ये चलते रहते हैं। मैं एक दो चीज दोहराना चाहता हूं। कुछ लोग पहले सुने होंगे पर मैं दोहराना जरूरी समझता हूं। भारत जोड़ो यात्रा किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये एक सामूहिक प्रयास है संगठन को मजबूत करने के लिए, भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए, और जो हमारे देश के सामने चुनौतियां हैं उससे मुकाबला करने के लिए। सवाल बार बार किया जाता है, भारत टूट नहीं रहा है, कांग्रेस पार्टी ने क्यों भारत जोड़ो यात्रा निकाला 7 सितंबर 2022 से? 3 मुद्दे हैं, 3 चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ी। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, हम दो हमारे दो की नीतियां, विषमताएं बढ़ रही हैं। इससे हम कमजोर हो रहे हैं और भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। संभावना, खतरा है। दूसरा चुनौती है सामाजिक ध्रुवीकरण। सामाजिक ध्रुवीकरण को जानबूझकर चुनावी फायदे के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर विभाजनकारी विचारधारा बहुत सक्रिय है। इससे भी खतरा है भारत को। और तीसरी बात, राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है और इस राजनीतिक तानाशाही का नतीजा है वन नेशन वन मैन। एक ही व्यक्ति पर सारे राजनीतिक अधिकार हैं। संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। तो इन 3 खतरों के खिलाफ हमारी आवाज उठाने के लिए, कांग्रेस पार्टी की आवाज उठाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। राहुल गांधी जी मुख्य यात्री हैं और देश की निगाहें उन पर हैं, पर 120 अभी 135 भारत यात्री भी हैं और भी सेवा दल के कार्यकर्ता हैं। बहुत लोग, करीब 200-250 लोग चलते हैं राहुल जी के साथ। तो एक सामूहिक प्रयास है और इसका असर, प्रत्यक्ष असर, पहला असर कांग्रेस संगठन पर पड़ रहा है। अभी तक हम 7 राज्यों से गुजरे हैं, ये 8वां राज्य है और सभी राज्यों में कांग्रेस संगठन, खास तौर से युवा पीढ़ी, एक नई जान आई है, नई जोश आई है। ये हमारी संगठन के लिए संजीवनी के माफिक है। इसके अलावा जो सवाल पूछे जाते हैं, क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? 2023 राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, 2024 को लोकसभा में चुनाव होने वाले हैं। मैं साफ कह दूं, ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे संगठन मजबूत होगा, सक्रिय होगा और इसका फायदा हमें चुनाव में मिल सकता है। 26 जनवरी 2023 से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। कल संचालन समिति की बैठक हुई, अशोक गहलोत जी मौजूद थे और यह तय किया गया कि 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च 2023 तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। ये त्रिस्तरीय अभियान है। बूथ और ब्लॉक के स्तर पर यात्राएं होंगी,
जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर रैली होगा। त्रिस्तरीय अभियान है 2 महीने के लिए, ये दूसरा चरण है। अभी के मुताबिक हम 24 दिसंबर के रात को दिल्ली पहुंचेंगे। वहां करीब 4 दिन हम रुकेंगे, क्योंकि हमारा जो कंटेनर है उसका मेंटेनेंस होना जरूरी है। आज सुबह मेरे कंटेनर में नल काम नहीं कर रहा था, किसी कंटेनर में बिजली का कनेक्शन चला गया है। ये सब छोटी छोटी चीजें रिपेयर करने की जरूरत है। करीब 3-4 दिन लगेंगे, उसके बाद फिर से हम शुरू करेंगे। और ये मानकर चल रहे हैं कि 26 जनवरी के पहले श्रीनगर में राहुल जी और भारत यात्री जो हैं वो तिरंगा फहराएंगे। 26 जनवरी तक इस चरण खत्म होने की उम्मीद है। और 26 जनवरी से, जैसा कि मैंने कहा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी 2 महीने के लिए। आज पहला दिन है राजस्थान में। कल आप लोग आए थे, फ्लैग हैंडओवर था मध्य प्रदेश से राजस्थान को। और मुझे खुशी है ये आपको बताने में कि 15 दिन के बाद मेरे जान के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे सड़कों पर चल रहा हूं जहां मैं चल सकता हूं। पिछले 15 दिन से मैं मध्य प्रदेश में जान मेरे हाथ में लेकर चल रहा था। 17 साल बीजेपी की सरकार रही है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, मऊ, इंदौर, आगरमालवा, सड़कों पर चलना इतना खतरा हो गया था, पर हम चलते रहे। और मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, मुख्यमंत्री जी, कि आज 15 दिन के बाद मैंने सांस लिया सुबह कि मैं चल रहा था। नहीं, प्लीज, ये राजनीतिक सम्मेलन नहीं है, प्लीज, ये पत्रकार सम्मेलन है। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के सड़कें बहुत अच्छी हैं। आज सुबह हम 14 किलोमीटर चले और ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि गड्ढे हैं। मध्य प्रदेश में तो सड़कें नहीं थे, गड्ढे गड्ढे थे और बीच में बिटुमेन और टार था। और यहाँ एक कंटिन्यूअस रोड हमें मिला और बड़ी खुशी की बात है। और भी अलवर में पब्लिक रैली होगा। राहुल जी अलग अलग संस्थाओं से मिलेंगे दोपहर के समय, आज नहीं पर कल से। महिला के समूह, युवा समूह, दलित, ओबीसी, आदिवासी समाज के समूह, अलग अलग समूहों के साथ वो मिलेंगे। बुनकर, किसान, खेत मजदूर, जैसा कि मिलते आ रहे हैं कन्याकुमारी से, तमिलनाडु से। मैं मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करें, पर उसके पहले मैं आपको अभी शोइंग द फिल्म्स और नॉट, हाँ, टुमारो बोथ द फिल्म्स। अच्छा, हमने कुछ फिल्में बनाई हैं भारत जोड़ो यात्रा के जो थीम है उसको लेकर। हम कल उसको रिलीज करेंगे। कल 11 बजे को एक और पत्रकार सम्मेलन होगा, तब हम रिलीज करेंगे। आज मैं अशोक गहलोत जी से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ शब्द आपसे कहें और बाद में आपके सवाल अशोक जी, मैं और पीसीसी अध्यक्ष लेंगे। पहले पीसीसी अध्यक्ष बोलेंगे, उसके बाद में